नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एट्थ हाउस के बारे में। एट्थ हाउस को मृत्यु, रहस्य और रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी कहा जाता है। तो इस रहस्य को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, क्यों है सबसे रहस्यमयी भाव। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जीवन में अचानक से ही कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है जिससे आपका जीवन एकदम 180 डिग्री टर्न ले लेता है। सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसा समय में कभी कभी सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर एक होती है नई शुरुआत। इस ट्रांसफॉर्मेशन को इस भाव से यानी अष्टम भाव से देखा जाता है। इन सभी चीज़ों का उत्तर आपके कुंडली के अष्टम भाव में छुपा होता है। इसीलिए इसको मृत्यु, हिडन सीक्रेट्स और आखिरकार जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक्चुअली मृत्यु ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड नहीं है, एक नई शुरुआत है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आठवें भाव से देखा जाता है। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका संस्कृत नाम हो गया आयु भाव, यानी यहाँ से आपके जीवन की आयु देखी जाती है या फिर लॉन्जेविटी। स्वाभाविक राशि हो गई इसकी स्कॉर्पियो यानी 8 नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। स्वामी ग्रह हो गया मंगल, तत्व हो गया वाटर, और ये दुस्थान घर में से एक है। जो 6, 8, 12 भाव होते हैं वो होते हैं दुस्थान, जो कि पीड़ा, स्ट्रगल्स को और परेशानियों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस भाव से गहरे परिवर्तन, जो हमारे जीवन में बहुत ही डीप स्ट्रगल्स आते हैं, छिपे हुए रहस्य हमारे जीवन में जो उजागर होते हैं, गूढ़ विज्ञान, ऑकल्ट, छुपा हुआ विज्ञान, आयु, मृत्यु और फिर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जाता है। इसका कारकत्व देख लीजिए एट्थ हाउस का। देखिए, रहस्य इसका कारकत्व है सीक्रेट्स, गूढ़ विद्या, ऑकल्ट साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र मंत्र, साधना इत्यादि। मृत्यु, डेथ, रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन। बीमा, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति। देखिए, ये बीमा, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति तभी मिलती है जब कोई हमारे जीवन में दुखद घटना होती है। बीमा तब मिलेगा जब हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, या लाइफ टर्म जो मिलता है वो मिलता है जब किसी की मौत हो जाए। ऐसे पैतृक संपत्ति जब मिलेगी जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए, इसीलिए इसको दुस्तान बोलते हैं, क्योंकि ये दुख के बाद रिजल्ट देता है। तो जीवन साथी की धन संपत्ति भी यहाँ से देखी जाएगी, क्योंकि ये 7वें से दूसरा घर है। दूसरा घर हमेशा वेल्थ को देखा जाता है, क्योंकि 7वां घर जीवन साथी का होता है, इसलिए जीवन साथी की वेल्थ यहाँ से देखी जाएगी। सर्जरीज जो होंगी, हमारे ऑपरेशन से इत्यादि, एक्सीडेंट और हिडन एलिमेंट्स जिनका डायग्नोसिस ना हो सके, जो आसानी से पकड़ में ना आए, ऐसी बीमारी यहाँ से देखी जाती हैं। गहराई से अनुसंधान करने की क्षमता भी यहाँ से देखी जाती है, जो डीप रिसर्चेस होती हैं साइंटिफिक फील्ड में कह लीजिए, या आर्कियोलॉजी हो गई, पुरातत्व विभाग हो गया, वो सब भी यहाँ से देखा जाएगा। कार्मिक बाधाएं और अनसुलझे रहस्य, जिसको हम कभी समझ नहीं पाते कि ऐसा हुआ ही क्यों, ये भी 8वें भाव से देखा जाता है। इससे संबंधित रिश्ते देखिए, ससुराल पक्ष आ गया, इन लॉज, स्पेशली उनकी वेल्थ, इन लॉज की वेल्थ आ जाती है यहाँ से। जीवन साथी के परिवार से जुड़ाव, क्योंकि वो हमारा एक नया परिवार हो गया। जब शादी के बाद एक जीवन साथी का परिवार हमारा परिवार हो जाता है, तो यहाँ से वो परिवार से जुड़ाव देखा जाता है। शोधकर्ता यानी रिसर्च करने वाला जो होगा, ऑकल्ट गुरु या साधक, जो भी इन विद्याओं का गुरु होगा या साधक होगा, जो हमारे जीवन में इन विद्याओं से संबंधित कार्य करेगा या हमें साधना करवाएगा ऑकल्ट से जुड़ी हुई, वो एट्थ हाउस से देखा जाएगा। गूढ़ विषय से जुड़ा व्यक्ति, वही सीक्रेट चीज़ें, यहाँ से स्पाई भी देखा जाता है, जिसको जासूस बोलते हैं, जासूसी का जो काम करता है वो भी यहाँ से देखा जाता है। शारीरिक अंग देख लीजिए। देखिए, जननेंद्रिय देखी जाती है और प्रजनन अंग। देखिए, 7वें भाव से तो जननेंद्रिय वो देखी जाती हैं जो बॉडी के अंदर है, लेकिन जो जननेंद्रिय बॉडी के बाहर दिखती हैं, जैसे महिलाओं में योनि और पुरुषों में लिंग, जो शरीर के बाहर दिखते हैं, उन अंग को इस हाउस से देखा जाता है। ठीक है, जो बाहर निकले हुए हैं। अगला हो गया गूदा और निचला पेट, यानी एनस और रेक्टम, यहाँ से देखा जाएगा, जहाँ से हमारा मल इत्यादि बाहर आता है। हार्मोनल सिस्टम और प्रजनन ग्रंथियाँ, ये यहाँ से देखी जाएंगी, स्पेशली सेक्सुअल हार्मोन्स
यहाँ से देखे जाते हैं। स्किन के नीचे का रक्त प्रवाह, जो हमारी स्किन होती है उसके जस्ट नीचे जो रक्त प्रवाह होता है, जैसे कि वेरिकोस वेन्स वगैरह जो होती हैं, वो यहाँ से देखी जाती हैं। ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ से हमारा मल मूत्र इत्यादि बाहर निकलता है, वो यहाँ से देखा जाता है। तो इससे जुड़े रोग कौन कौन से हो गए? गुप्त रोग हो गए, सेक्सुअल डिसीज इनको बोलते हैं। प्रजनन समस्या यहाँ से देखी जाएंगी, बच्चा पैदा ना हो रहा हो किसी का, किसी को दिक्कत आ रही हो कंसीव करने में, वो यहाँ से देखी जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता, अचानक बीमारियां जो आ जाती हैं, जो कि हिडन इलनेस जो होती हैं, पता नहीं कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, ऐसी बीमारियां। ऑपरेशंस, सर्जरीज इत्यादि। स्किन के नीचे के संक्रमण, क्योंकि ये स्किन के नीचे के ब्लड को दर्शाता है, तो स्किन के नीचे के संक्रमण मतलब स्किन के नीचे कुछ हो जाए, तो स्किन के ऊपर नहीं, जस्ट नीचे, क्योंकि स्किन की भी 3 लेयर्स होती हैं। क्योंकि ये गूढ़ रहस्यों का और गहरे रहस्यों का कारक है, तो मानसिक गहराइयाँ, सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयाँ यहाँ से देखी जाएंगी, और उससे उत्पन्न अवसाद या डर, डिप्रेशन या फोबियाज, फियर्स यहाँ से देखे जाते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, किसी को मौत का डर होता है, किसी को पानी का डर होता है, तरह तरह के फोबियाज होते हैं अजीबोगरीब, वो फोबियाज यहाँ से देखे जाते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस कैसे है। देखिए व्यक्ति जब भी संकटों में पड़ता है, संकट उसके जीवन में आते हैं, जब व्यक्ति टूटता है, उसका जीवन बिगड़ता है, तभी आत्मा नया रूप लेती है। देखा है ना आपने, हीरा प्रेशर में बनता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धरती के गर्भ में कई किलोमीटर नीचे हीरा मिलता है, वो जितना दबता है, जितना प्रेशर पड़ता है, वही फॉसिल्स हीरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह आदमी जितना टूटता है, जितना प्रेशर से गुजरता है, उसके अंदर का हीरा तभी बाहर आता है। यानी जो भी हानि, स्ट्रगल्स हमारे जीवन में आएंगी, वह एक नए जन्म का द्वार बन सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं, एक नया जीवन इसी जीवन में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। तो एक आदमी राइज ऑफ फिनिक्स जिसको बोला जाता है, कि सब कुछ खत्म हो गया और फिर वो राइज करा उसने जीवन में, फिर से उठा, कुछ बड़ा करके दिखाया, वह 8th हाउस दर्शाता है। कार्मिक दृष्टिकोण देख लीजिए, पिछले जन्मों के गहरे कर्मों का संग्रह है। यह दिखाता है कि किन रहस्यों या बंधनों को आत्मा इस जन्म में तोड़ना चाहती है, मतलब कौन से रहस्य और बंधन पिछले जन्म से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसको आत्मा इस जन्म में तोड़ना चाहती है, इस जन्म में उन कर्मों से सीखना चाहती है। कौन से अनुभव आपकी आत्मिक शक्ति को जागृत करते हैं, जो आपके इंटरनल पावर है, जो आप भूले बैठे हैं अभी तक। जब तक जीवन में स्ट्रगल्स नहीं आते, वो पावर बाहर नहीं आती है। स्ट्रगल से ही हमारी आंतरिक पावर, इंटरनल पावर बाहर निकलती है। तो ये हाउस उस कार्मिक पैटर्न को दर्शाता है। मजबूत 8वें भाव के संकेत देख लीजिए। देखिए गूढ़ विद्या में ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा, ज्योतिष विद्या इत्यादि, आध्यात्मिक शोध करेगा ऐसा व्यक्ति, रिलीजन के बारे में पढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेगा। संकटों से भरने की अद्भुत शक्ति होती है ऐसे जातक में, वो प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। रहस्यों को समझना उसकी क्षमता है, रहस्यों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके समझता है, क्योंकि गूढ़ विद्या जानता है, ज्योतिष विद्या जानता है, ऑकल्ट जानता है, तो दूसरों की समस्याओं को गहराइयों से जानने की बुद्धि होती है ऐसे जातक में। तो इसीलिए उसमें स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर आ जाती है, और इंट्यूटिव माइंड, थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस उसका एक्टिव होता है। वहीं यदि 8वां भाव कमज़ोर हो तो कैसे संकेत देगा? देखो उसको तरह तरह के भय लगे रहेंगे, चिंता बनी रहेगी, अस्थिरता रहेगी जीवन में, गुप्त रोग से घिरा रहेगा ऐसा व्यक्ति, असामान्य स्वास्थ्य समस्या, मतलब कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी ही रहेंगी, कुछ ना कुछ दवाइयां खाता रहेगा, डॉक्टरों के जाते ही रहेगा, सही कभी नहीं होगा। एकदम से वित्तीय हानि आ जाना, एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा जीवन में, एकदम से खर्चे आ जाएंगे, एकदम से डेट आ जाएंगे, उधार ले लेगा लोगों से, चुका नहीं पाएगा, संबंधों में धोखा खाएगा या रहस्य छिपाएगा ऐसा व्यक्ति, झूठ बोलता है संबंधों में। आध्यात्मिक भ्रम या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होना, ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी प्रभावित करती है, जैसे कि नज़र लग जाना किसी को, और ऑकल्ट में कहते हैं कि ऊपरी चीज़ों का प्रभाव इस व्यक्ति पर ज़्यादा रहता है। नेगेटिव एनर्जीज, ऐसे भूत प्रेत इत्यादि कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा तंग करते हैं। उपाय देख लीजिए। देखिए वैदिक उपाय क्या हो गए, मंगलवार और शनिवार को माँ काली का
या भगवान शिव की आप उपासना कर सकते हैं। मंत्र पढ़ सकते हैं आप ओम नमः शिवाय, या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका पाठ कर सकते हैं आप। गरीबों या विधवाओं की सेवा करिए, सहायता करिए उनकी। अगर कोई गंभीर साधक है जो ऑकल्ट के लिए ही कुछ उपाय करना चाहता है, तो उनके लिए शमशान या नदी किनारे दीपदान करने का प्रावधान है, लेकिन ये साधकों के लिए है, आम जनता इसे ना करें। तांत्रिक उपाय देख लीजिए, रुद्राभिषेक कराएं या कर लीजिए, खुद ही कर लीजिए। महामृत्युंजय का पाठ। मंगलवार को लाल वस्त्र या गुड़ का दान कर सकते हैं। यदि मंगल आपकी कुंडली में सही जगह बैठा है, सूट करता है, तो आप मूंगा पहन लीजिए। सूट करता है या नहीं, ये आपको कोई योग्य ज्योतिष ही बता पाएगा। व्यवहारिक उपाय देख लीजिए। देखिए, डर का सामना करें, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें अपने जीवन में, भागे नहीं अपने स्ट्रगल से। कोई भी चेंज आता है लाइफ में, सडन चेंज आता है, एकदम से अकस्मात चेंज आता है, तो घबराए नहीं, पीछे ना हटें, रेसिस्ट ना करें, उसको अपना लें, एक्सेप्ट कर लें। देखिए, ज़्यादा झूठ ना बोलिए, सच बोलिए आप। देखिए फिर आपका 8th हाउस कैसे एक्टिवेट होता है, बढ़िया हो जाता है। ध्यान का अभ्यास करें, मेडिटेशन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को जानने की कोशिश करें, अपने अंदर की ओर जाइए, भीतर की ओर जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।